किसी ने पूछा था कि क्या मैं अपनी किस्मत खुद बना सकता हूँ, यानी मैं जो चाहूँ वैसा ही हो सकता है, हर चीज मेरे अनुसार हो सकती है। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो किसी भी चीज के लिए भाग दौड़ या मेहनत करके क्या फायदा। होना तो वही है जो किस्मत में लिखा होगा। किस्मत में क्या लिखा है? क्या है किस्मत? किसे हम भाग्य कहते हैं। किसी की किस्मत अच्छी होती है और किसी की किस्मत बुरी होती है। जिसकी किस्मत अच्छी होती है उसे थोड़ा सा भी प्रयत्न करने पर वह मिल जाता है जो वह चाहता है, और जिसकी किस्मत खराब होती है उसे बहुत मेहनत करने पर भी वह नहीं मिलता जिसके लिए वह प्रयास कर रहा था। अब हमारे साथ ऐसा होता क्यों है? हमसे तो कोई गलती हुई नहीं है, फिर भी किसी को अच्छा और किसी को बुरा क्यों मिलता है? इस दुनिया में दो बड़े सत्य हैं जिन्हें कभी भी कोई भी इस दुनिया में झुठला नहीं सकता। पहला सत्य है कि हम जन्म लेते हैं और दूसरा सत्य है कि हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जन्म लेना अगर अच्छी किस्मत है तो मृत्यु को प्राप्त हो जाना बुरी किस्मत कहा जा सकता है। लेकिन याद रहे, अच्छी किस्मत यानी जन्म लेने के बाद ही सारे झगड़े, सारे फसाद तैयार होते हैं, जबकि मृत्यु के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि सब शांत हो जाता है। लेकिन जिंदगी जो आपको अनुभव दे सकती है, जो ज्ञान दे सकती है, वैसा अनुभव, वैसा ज्ञान मृत्यु कभी नहीं दे सकती। अब इनमें से आप किसे अच्छा कहेंगे? क्या जन्म लेना अच्छा है? क्या मृत्यु को प्राप्त हो जाना अच्छा है? इनमें से कौन सी अच्छी किस्मत है और कौन सी बुरी? आप क्या चुनना चाहेंगे? अगर आप जन्म को छोड़ दें तो क्या आप मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं? और अगर आप मृत्यु को छोड़ दें तो क्या आप जन्म को प्राप्त कर सकेंगे? दोनों में से किसी को भी आप नहीं छोड़ सकते। दोनों एक दूसरे से बंधे हैं। दोनों चीजें हर किसी को मिलती ही हैं और दोनों ही चीजें अच्छी किस्मत के द्वारा ही मिलती हैं। दोनों अच्छी हैं, दोनों में से कोई भी बुरा नहीं है। फिर भी हम में से बहुत से लोग जब जीवन मिलता है, जिंदगी मिलती है, उस जिंदगी के दौरान जिंदगी की अहमियत नहीं रखते, उसे पूर्णता में नहीं जीते, अधूरेपन में मृत्यु की ओर बढ़ते रहते हैं। और जब मृत्यु को जीने का समय आता है तब वह उसे भी नहीं जी पाते और आधी अधूरी मृत्यु को जानते हुए मरते हैं। तब ऐसे व्यक्ति की किस्मत अच्छी होते हुए भी वह स्वयं इसे बुरी बना लेता है। पूछा था कि क्या हम अपनी किस्मत को खुद अच्छा बना सकते हैं? किस्मत तो पहले से ही अच्छी है, उसे अच्छा या बुरा हम खुद ही बनाते हैं। वास्तव में हम अपनी किस्मत रोज लिखते हैं। रोज जब भी हम सुबह उठते हैं और रात जब भी हम सोते हैं, इस बीच हम जो भी करते हैं वह हमारी किस्मत लिखता है। हमारे द्वारा ही हमारी किस्मत लिखी जा रही है। अपने लिए अच्छा लिखने या बुरा लिखने वाले हम ही तो हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि कोई क्यों अपने लिए बुरा लिखेगा, सब अच्छा ही लिखना चाहेंगे। हम बुरा नहीं लिखते क्योंकि हमें तो एहसास ही नहीं है कि हम कुछ लिख भी रहे हैं, अपनी किस्मत बना रहे हैं। हम कुछ कर जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हमने कुछ कर दिया है। किया गया कार्य अगर अच्छा है तो गर्व महसूस होता है, अच्छाई महसूस होती है। अगर बुरा है तो पछतावा महसूस होता है, बुरा लगता है। लेकिन यह दोनों कार्य करते समय हमें कुछ भी पता नहीं होता, बस हम कर देते हैं। बाद में एहसास होता है कि हमने अच्छा किया या बुरा किया। आपकी किस्मत या भाग्य किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति के हाथों में नहीं है, यह आपके ही हाथों में है। आप चाहे तो मुक्ति ले लें, चाहे तो संसार, चाहे तो सुख से भरे हो, चाहे तो दुखों को गले लगा लें। हर चीज यहाँ आप ही के अनुसार होती है। अगर आप कड़वे हैं
तो आपको कड़वाहट झेलनी ही पड़ेगी। अगर सब अच्छा अच्छा हो रहा हो तो आप कहते हैं कि यह मैंने किया, यह मेरा कर्म है, यह मेरी मेहनत है। लेकिन अगर कुछ बुरा हो रहा है तो आप तुरंत कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। अपनी कमियों को छुपाने के लिए किस्मत का सहारा लिया जाता है, जहां आप साफ तौर पर बच निकलते हैं और सारा दोष किस्मत को दे देते हैं। आप कहना चाहते हैं कि मैंने तो सब कुछ अच्छा किया था, लेकिन किस्मत ही खराब थी, इसलिए सब बुरा हो गया। आप स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि आपसे कुछ गलती हो रही है और इसी कारण आप अपनी गलतियों को भी नहीं देख पाते। कुछ नहीं चलता तो आप कह देते हैं कि जैसी ईश्वर की मर्जी। अब उसकी मर्जी के आगे क्या हो सकता है, अर्थात हमने अपने आप को असहाय कर दिया है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, जैसा हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है। जब ऐसे विचार मन में उत्पन्न हो रहे हों, तब भी आपकी किस्मत आप ही लिख रहे होते हैं। तब किस्मत में यह लिखा जा रहा होता है कि आप दूसरों के कर्मों पर निर्भर हो जाएंगे। कोई दूसरा आपको खाने के लिए देगा तो पेट भरेगा, नहीं देगा तो नहीं भरेगा। एक कहानी है, एक व्यक्ति को अपनी किस्मत पर बहुत भरोसा था। वह कहता था कि किस्मत में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। एक दिन उस व्यक्ति को बहुत भूख लग रही थी। तब वह पेड़ के नीचे बैठ गया और ऊपर की ओर देखने लगा। उस पेड़ पर आम लगे थे। उसने कहा, अगर मेरी किस्मत में आम होंगे तो आम मेरे पास नीचे जरूर गिरेगा, नहीं होंगे तो नहीं गिरेगा। बहुत देर बैठने के बाद भी कोई आम पेड़ से नीचे नहीं गिरा। अब उसकी भूख बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह वहां बैठे रहने के अलावा कोई और कर्म करने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे किस्मत पर बहुत भरोसा था। आज तक कुछ न कुछ उसे मिलता ही आया था, लेकिन आज उसकी किस्मत खराब चल रही थी। सभी पेड़ पर बंदर थे, लेकिन उस एक पेड़ पर बंदर भी नहीं थे जो उसके लिए एक आम नीचे गिरा सके। तब उस व्यक्ति ने ईश्वर से प्रार्थना की और कहा, हे ईश्वर, मैं तेरा भक्त हूँ, मुझ पर ऐसा अन्याय मत करो। मैं भूखा हूँ, मुझे बस एक आम की आवश्यकता है। कृपा करके मेरे लिए एक आम पेड़ से गिरा दीजिए। लेकिन शायद ईश्वर भी आज उससे रुष्ट हो गए थे। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी कोई आम पेड़ से नीचे नहीं गिरा। अब उसे पूरा विश्वास हो गया था कि उसकी किस्मत खराब हो गई है। अब उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। अब वह क्या कर सकता है? वह भागकर एक गुरु के पास गया और उनसे कहा, हे गुरुदेव, आज तक मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, लेकिन आज मेरी किस्मत खराब चल रही है। मैं अपनी किस्मत को पहले जैसा कर देना चाहता हूँ। मैं उसके लिए क्या करूँ? गुरु ने कहा, वह करो जो तुम कर नहीं रहे हो। व्यक्ति ने कहा, मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ, फिर भी उस पेड़ से मेरे लिए आम नीचे नहीं गिर रहा। गुरु ने कहा, तुम पेड़ के नीचे एक पैर पर खड़े हो जाओ और तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी और पेड़ से एक एक करके सारे आम तुम्हारे चरणों में गिर जाएंगे। पर याद रहे, जब तक ऐसा ना हो तब तक एक पैर पर खड़े रहना। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया और वह एक पैर पर खड़ा हो गया, लेकिन अभी भी एक भी आम नीचे गिरने के लिए तैयार नहीं था। बहुत समय निकलने के बाद उसके लिए एक पैर पर खड़े रहना मुश्किल हो गया। वह नीचे गिर गया। वह फिर से गुरु के पास गया और कहा, हे गुरुदेव, मेरी किस्मत ही खराब है। आपके कहे अनुसार मैं एक पैर पर खड़ा रहा, तब भी मुझे आम नहीं मिला। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, इस बार तुम सर के बल खड़े हो जाओ, तुम्हारी किस्मत अवश्य सुधरेगी और तुम्हें आम की प्राप्ति भी अवश्य होगी। व्यक्ति ने ऐसा ही किया। वह सर के बल खड़ा हो गया, लेकिन अभी भी कोई आम पेड़ से नहीं गिर रहा था। उसके सर में दर्द होने लगा और वह फिर से जमीन पर गिर गया। वह फिर से गुरु के पास गया और कहा, हे गुरुदेव,
मुझे लगता है कि अब मेरी किस्मत कभी नहीं सुधरेगी। मेरी किस्मत फूट गई है। जैसा आपने कहा मैंने वैसा किया, लेकिन अभी भी आम मेरे लिए पेड़ से नहीं गिर रहा। मैं क्या करूं? गुरु ने कहा, तुम्हें एक कार्य और करना होगा और तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। तुम्हें उस पेड़ पर चढ़ना होगा और वहां लगे सारे आमों से प्रार्थना करनी होगी कि वह पेड़ से गिर जाएं, ताकि तुम्हारी किस्मत बदल सके और तुम्हें आम की प्राप्ति हो सके और तुम अपना पेट भर सको। और याद रहे, जब तक आम पेड़ से ना गिर जाएं, तब तक उनसे प्रार्थना करते रहना। उस व्यक्ति ने गुरु का धन्यवाद किया और फिर से एक बार कोशिश करने के लिए चल पड़ा। वह पेड़ पर चढ़ गया। उसने आम से प्रार्थना की कि वह उसके लिए जमीन पर गिर जाए, ताकि उसे आम की प्राप्ति हो और वह अपनी भूख मिटा सके। बहुत देर प्रार्थना करने के बाद भी आम पेड़ से नहीं गिरा और वह व्यक्ति ही दोबारा पेड़ से गिर गया। वह व्यक्ति फिर से गुरु के पास गया और उसने कहा, हे गुरुदेव, आपने जैसा जैसा कहा मैंने वैसा वैसा किया, लेकिन मुझे लगता है कि अब मेरी किस्मत में आम नहीं है। मेरी किस्मत फूट चुकी है और अब इसे कोई सही नहीं कर सकता। गुरु ने कहा, हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है। अगर तुम अपने सही कर्म पर ध्यान नहीं दोगे तो किस्मत क्या, सब कुछ फूट जाएगा। तुम्हें आम ही तो चाहिए, और वह भी पेट भरने के लिए ना। और आम भी मौजूद हैं उस पेड़ पर। फिर क्यों नहीं तुम उस आम को तोड़कर खा लेते? व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, आम को मेरे लिए पेड़ से गिरना चाहिए, मैं तभी उसे खाऊंगा। गुरु ने उस व्यक्ति को बहुत समझाने की कोशिश की कि वह पेड़ पर चढ़ सकता है, आम तोड़ सकता है, उसे खा भी सकता है और दूसरों को खिला भी सकता है। लेकिन वह व्यक्ति अपनी जिद पर अड़ा रहा। वह चाहता था कि आम उसके लिए ही नीचे गिरे, और तभी अचानक एक आम पेड़ से नीचे गिर गया और वह व्यक्ति उछल पड़ा। वह खुशी से पागल हो गया। उसने कहा, मेरी किस्मत वापस मेरे साथ आ गई है। हालांकि उस दिन उसे केवल एक आम से काम चलाना पड़ा, जबकि वहां छोटे छोटे बच्चे उस पेड़ पर निशाना लगाकर बहुत से आम तोड़ रहे थे। जब हम अपने कर्म से ज्यादा अपनी किस्मत पर भरोसा करने लगते हैं, तब हमारी किस्मत ऐसे ही फूट जाती है जैसे कि उस व्यक्ति की किस्मत फूट गई थी। लेकिन जब हम अपने कर्म पर भरोसा करते हैं, तब किस्मत अच्छी हो या बुरी, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें बेहतर से बेहतर ही मिलता है। किस्मत को बनाना या बिगाड़ना, यह हमारे कर्म पर ही निर्भर करता है। अगर आप भी अपनी किस्मत को सुधारना चाहते हैं, तो पहले अपने कर्मों को सुधारें।